सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जोरदार तमाचा इजराइल को लगाया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इजराइल को यूएन कभी लताड़ लगाएगा, लेकिन सुनिए मामला कितना गंभीर है। इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ ने दूसरी रिपोर्ट पेश की पार्लियामेंट में, और इस दूसरी रिपोर्ट में भी इजराइल के खिलाफ जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थी सभी रिपोर्ट को शामिल किया है। बताया है कि पिछले साल गाज़ा पट्टी पर और गाज़ा पर और वेस्ट बैंक पर लगातार बेगुनाह लोगों को मारा गया, और अभी भी वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के कई हिस्सों पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की इजराइल कोशिश कर रहा है। इस रिपोर्ट में एक एक जुमलों पर ध्यान दीजिएगा। इस रिपोर्ट में यूएन में कहा गया है, जो कि 26 से 27 पेज की रिपोर्ट है, जिसमें यह भी कहा गया है कि इल्लीगल ऑक्यूपेशन कर रहा है, ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है। बड़े ही सख्त अल्फाजों का इस रिपोर्ट में इस्तेमाल किया गया, और यूएन ने इजराइल को घसीटते हुए कहा कि इजराइल का फिलिस्तीन पर से कब्जा परमानेंटली हट जाना चाहिए। लगातार वो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को मार रहा है, लोगों के घरों को तोड़ रहा है, वेस्ट बैंक से लेकर जितने भी फिलिस्तीनियों के इलाके हैं उन पर घुसपैठ कर रहा है, और स्थिति को गंभीर और टकराव वाली इजराइल ने बनाकर रखी हुई है। अब सबसे खतरनाक जुमला इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले साल से अब तक और कई बार इजराइल ने जिस प्रकार से हरकतें करी हैं और इंटरनेशनल लॉ का जो उल्लंघन किया है, उस हिसाब से इजराइल के ऑफिशियल्स पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस चलना चाहिए। ये कोई ऐरा गैरा फिलिस्तीन अथॉरिटी का नेता आप और मैं नहीं कह रहे हैं, ये यूएन की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यह बात कही गई है। इतना ही नहीं, इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इजराइल जेंडर बेस्ड वायलेंस कर रहा है, महिलाओं को हरास कर रहा है, और मुसलमानों के खिलाफ, अरबियों के खिलाफ उसने कानून बनाया हुआ है, जिसके तहत वो उन पर लगातार जुल्म कर रहा है, जो कि ये इंटरनेशनल लॉ का और ह्यूमन राइट का उल्लंघन है। इस पर इजराइल पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपको बताऊं, इतना बड़ा कंटाप जब इजराइल के मुंह पर पड़ा कि जबड़ा हिल जाए, तो जबड़ा ऐसा हिला कि इजराइल के पीएम लेपिड को सामने आना पड़ा और वही घिसा पिटा बयान कि यह बयान यहूदियों के खिलाफ है, ज़ियोनिस के खिलाफ है, और ये जिसने भी लिखा है ये यहूदियों के खिलाफ जो शख्स है उसने ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी है, और उसके बाद ये यूएन में पेश की गई है। ये इजराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ षड्यंत्र है। अरे सुअर, सारी दुनिया देख रही है कि तू क्या कर रहा है। ये यहूदी आतंकवादी कर क्या रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, ईसाइयों पर भी लगातार फिलिस्तीन में जुल्म कर रहे हैं। सन 1967 में इजराइल ने फिलिस्तीनियों के साथ टकराव करने के बाद ईस्ट जेरूशलम पर कब्जा कर लिया था, और साथ ही वेस्ट बैंक के इलाकों पर। अब यूक्रेन के जिन 4 इलाकों पर रूस ने हमला करके कब्जा कर लिया है, पूरी दुनिया के कई सारे ऐसे नेता हैं और देश हैं जो इसको 1967 के इजराइल के जेरूशलम के फिलिस्तीनियों के इलाके के कब्जों को यूक्रेन और रूस के जंग की तरह देख रही है, और मिला रही है कि जैसे रशिया ने किया है वैसे ही इजराइल ने जेरूशलम और वेस्ट बैंक के इलाकों पर फिलिस्तीन के कब्जा किया। अब इससे पहले इजराइल कुछ बोलता, इजराइल का नाजायज बाप फुदक के सामने आया, अमेरिका, और उसने कहा कि नहीं, दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। तब की जंग अलग थी और उसके मुद्दे अलग थे। इस वक्त की जंग अलग है और रशिया का मुद्दा अलग है। वहीं ग्रीस तुर्की का दुश्मन है, और इसी ग्रीस के साथ इजराइल ने मिलकर ग्रीस में ही एक फ्लाइट स्कूल बनाया है, यानी फ्लाइट उड़ाने की ट्रेनिंग देना। प्राइवेट पायलट बनना चाहता है कोई, वो सब ट्रेनिंग वहाँ देगा। यानी इससे देखिए, इजराइल तुर्की के दुश्मनों को भी लालच दे रहा है, उनके साथ जुड़ रहा है। वेस्ट बैंक के इलाकों में इजराइल अभी भी फिलिस्तीनियों पर हमले कर रहा है, लेकिन मजाल है कि कुछ बोले
कोई मुस्लिम देश नहीं कोई बोल रहा, लेकिन इजिप्ट बोला। इजिप्ट ने फौरन मना किया है, तुरंत ही तत्काल तौर से रोकने को कहा है कि जिस प्रकार से वेस्ट बैंक पर और फिलिस्तीनियों पर तुम हमले कर रहे हो उसको इजराइल को तुरंत बंद कर देना चाहिए। वहीं दोस्तों, गूगल ने यहूदियों के साथ डील कर ली है। जी हाँ, गूगल ने इजराइल की मिलिट्री के साथ डील करी है, इजराइल के साथ डील कर ली है। अब इजरायली फोर्सेस, मिलिट्री और इजराइल की गवर्नमेंट को गूगल अपनी एयर क्लाउड प्रोवाइड करवाएगा सर्विसेज। इसके अलावा अपनी टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ऐप और कुछ और भी एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं गूगल की, वो इजराइल की मिलिट्री और फोर्सेस को गूगल प्रोवाइड करवाएगा। वहीं इजराइल ने एक नई चीज़ बनाई है जिसका नाम है ह्यूमन बैकपैक। जी हाँ, इसमें मामला यह है कि अगर मैदान जंग में कोई इजरायली घायल होता है तो इसको उस बैकपैक के ज़रिए पीठ पर लाद कर वहाँ से ले जाया जा सकता है। आपके सामने वीडियो दिखाना चाहूँगा। वहीं सीरिया और हमास मिल का गए, मैंने 2 दिन पहले ही बता दिया था, इससे 2 देशों की बहुत चीज़ें फट सकती हैं। और देखिए, अमेरिका फौरन फटा है। अमेरिका ने वार्निंग जारी करी है कि सीरिया और हमास का मिलना ये ख़तरनाक साबित होगा। दोस्तों, इसके अलावा सऊदी अरब ने एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, बहुत सारे घरों को यानी एक पूरे शहर को वो एक लाइन में ले आएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम ही है द लाइन इन नेओम। जी हाँ, आपको बताऊँ, सारे घरों को एक लाइन में ले आएगा और लाइन में लाके उसको एक दीवार के रूप में बना देगा। ये दूर से एक लाइन दिखेगी, एक दीवार दिखेगी। ये पूरी एनिमेशन, ये एक प्रोजेक्ट वीडियो है जिसको उसने डेमो के तौर पे बनाया है और उसको अंदर से, आंतरिक रूप से भी दिखाया है कि किस तरह से वो मकान होंगे और घर होंगे। और बेहतरीन इसमें सारी सर्विसेज होंगी, हर चीज़ बेहतरीन होगी। एडवांस टेक्नोलॉजी से ये लेस जो है बिल्डिंग हो सकती है। आपको बताऊं कि इसका काम शुरू हो चुका है। ये तो आप अभी सिर्फ आप प्रोजेक्ट देख रहे थे, लेकिन ये देखिए तस्वीर। जी हाँ, इसका काम शुरू हो चुका है। सऊदी अरब के नए किंग मोहम्मद बिन सलमान के आते ही इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा चुका है और इस प्रोजेक्ट का नाम है नियोम विजन 2030। जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब से अमेरिका नाराज़ चल रहा है और सऊदी अरब ने इस बार झुकने से इनकार कर दिया है। इसी बीच में सऊदी अरब ने अमेरिका के मुंह पर गीला जूता एड़ी की तरफ से मार दिया है। वो कैसे? सऊदी अरब ने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन चाइना के साथ एनर्जी डील कर ली है। इसके अलावा कई सारी डीलों की संभावनाएं हैं, लेकिन कंफर्म है कि एनर्जी सेक्टर में डील सऊदी अरब और चाइना ने कर ली है। वहीं आर्मीनिया अजरबैजान के बॉर्डर के इलाकों में समुद्र में ईरान खौफनाक ड्रिल कर रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान के इरादे इस वक्त घातक हैं और ईरान के दुश्मनों के लिए बेहतर यही है कि वो अपने बिल में रहें। इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो हैं उनका कहना यही है कि ईरान पूरी तरह से जंग की तैयारी कर रहा है। तस्वीरों से तो ऐसा ही लग रहा है, देखिए।
कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर फीमेल हैं, जैसा उन्होंने कहा था वो कर दिखाया है। ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया की जो महिला फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, और कहा यह जा रहा है वेब के ज़रिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मीटिंग करी है, मुलाकात करी है। दोस्तों, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको सच नहीं दिखा रहे हैं। प्रेशर बन जाता है फ़ौरन उन पर कि भाई आप ये ईरान के ख़िलाफ़ दिखा रहे हो, ईरान के ख़िलाफ़ मत दिखाओ, ऐसा है वैसा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसमें ईरान की कमी नहीं है। ईरान के समर्थक एकदम सीने पे ले लेते हैं बात, ईरान के ख़िलाफ़ दिखा रहा है। नहीं, ईरान के ख़िलाफ़ नहीं। ईरान में जो कुछ भी हो रहा है आज, जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं, अमेरिका, इज़राइल, जर्मनी, फ्रांस, इन सब की तरफ से स्पॉन्सर्ड है ये सब। आज भी देखिए क्या हो रहा है। लेकिन आप सोचिए, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको ये दिखाएंगे नहीं, लेकिन मेरा काम है दिखाना। देखिए आपकी स्क्रीन पर तेहरान का ये हाल है अभी भी। अब आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं, 244 लोग, ईरानी लोग बेगुनाह मारे गए हैं इस प्रदर्शन में, और 12,000 ईरानी डिटेंशन में हैं, गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उधर फ्रांस के बाद ऑस्ट्रिया ने भी कंफर्म किया है कि ईरान ने हमारे नागरिकों को डिटेंशन में रखा हुआ है, अरेस्ट किया हुआ है। ईरान का कहना यह है कि विदेशी लोग हमारे यहाँ आकर पैसे के लिए, उनके देश ने उनको पैसा दिया, फंडिंग किया, जाओ ईरान में बवाल मचवाओ और इस दंगे को भड़काओ। ऐसे कई सारे अमेरिकी, फ्रांसीसी और ब्रिटेन, जर्मन, कई लोगों को ईरान ने गिरफ्तार किया हुआ है। वहीं IRGC के कमांडर में जनरल सुलेमानी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि UK, अमेरिका, फ्रांस, जितने भी वेस्ट देश हैं जो अपने आप को तुर्रमखा समझते हैं, उनसे हम एक ही बात कहेंगे कि हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप, उंगली ना करें। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के डेलीगेशंस पूरी टीम के साथ आर्मीनिया पहुंचा है, और आर्मीनिया के अफसरों से मुलाकात करने के बाद कहा है कि बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, कोई भी हमारे बॉर्डर पर क्लैश नहीं होना चाहिए। कमाल की बात तो यह है कि जो धमकी कल तक इजराइल दे रहा था, वो धमकी अब ईरान दे रहा है। ईरान के कमांडर ने धमकी ये दी है कि हम बिल्कुल अलाउ ही नहीं करेंगे, बर्दाश्त ही नहीं करेंगे कि हमारे ईरान के आसपास भी कहीं मिलिट्री बेस हो। वहीं ईरान में आग भड़काई जा रही है, इंटरनेट को ईरान बंद कर रहा है कि ताकि आग भड़काई ना जा सके, कोई खतरनाक गतिविधि ना हो। ऐसे में आग भड़काने के लिए, इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए अमेरिका एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी से दोबारा बात कर रही है, ताकि स्टारलिंक कंपनी फ्री में ईरानियों को इंटरनेट दे और ईरानी पाबंदियों के बावजूद इस आग में कूदे और ईरान को आग के सुपुर्द कर दें। दोस्तों, आखिर में सबसे बड़ी खबर यह है कि आखिरकार 4 साल बाद ईरान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है, और यह सब कुछ सोच समझ के किया गया है इस अमेरिका की नई सरकार के आने के बाद, जबकि सारी मेहनत इमरान खान बेचारे ने करी थी। सोचो, पकाया किसी और ने, खाया कोई और। बहरहाल इसके बाद पाकिस्तान को बड़ा फंड, इंटरनेशनल बैंकों से फंड मिल सकेगा आराम से। दोस्तों, इस रिपोर्ट से पाकिस्तान को बड़ी राहत मिली है। इस रिपोर्ट पर आपकी राय जो भी है नीचे कमेंट जरूर कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।